दोस्तों वेलकम बैक। अभी मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे डाउनलोड किया जाता है और कोई भी टोकन जिसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपके पास है उसको कैसे ऐड किया जाता है ट्रस्ट वॉलेट में। इसके बाद जो अगली कहानी है वो ये है कि अगर अब आपको किसी भी टोकन में, जैसे मैं अर्थ टोकन की बात कर रहा हूँ, तो अर्थ टोकन में स्टेकिंग किस तरीके से करनी है ट्रस्ट वॉलेट में, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा। आप ट्रस्ट वॉलेट पे गए, जैसे ट्रस्ट वॉलेट मैंने अभी ओपन किया तो मेरे पास अर्थ टोकन है 2256 कुछ, और ये BNB स्मार्ट चेन मेरे पास $1.74 की बाइनेंस स्मार्ट चेन रखी हुई है। बाइनेंस स्मार्ट चेन का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्शनल केस में बहुत कुछ कम भी फीस करती है, कुछ ज़्यादा भी कट जाती है, तो बाइनेंस स्मार्ट चेन एटलीस्ट आप $1.5 की एटलीस्ट रखें अपने पास जब आप स्टेकिंग करने जाएँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि ब्राउज़र पे आपको क्लिक करना है। अगर आपके किसी अपलाइन ने, आपके किसी दोस्त ने आपको लिंक भेजा हुआ है तो उस लिंक सीधा ऊपर सर्च बार में पेस्ट कर दीजिए। अगर नहीं है तो कोशिश करिए कि आप यहाँ पर आपको टाइप करना है EARTHTOKEN.net। आप ये डालेंगे, उसके बाद आप डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये जो ऊपर इथेरियम का साइन आ रहा है इस पर क्लिक करना है आपने, और उस बाइनेंस स्मार्ट चेन को क्लिक करना है, क्योंकि ये बाइनेंस BAP20 का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे बना हुआ टोकन है, तो आपको हमेशा यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन ही सिलेक्ट करना है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर ये गलती आप करेंगे तो आपका अमाउंट, कोई भी डॉलर, जिस भी डॉलर से आप स्टेकिंग करना चाहते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो बेस्ट पार्ट इज़ दिस एंड बेस्ट सिचुएशन इज़ दिस कि आपको सबसे पहले अपना नेटवर्क चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, चेंज करने के बाद कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग रहेगी। उस प्रोसेसिंग को जैसे ही कंप्लीट होगी आप आगे का प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। देखिए अब यहाँ पर साइन इन और क्रिएट अकाउंट, जो उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशंस हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। तो क्रिएट एन अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में ये आपको दिखाएगा वॉलेट कनेक्शन हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। तो फैच अकाउंट के नीचे जो अकाउंट का एड्रेस आपका आ जाएगा। अगर ये आ जाता है इट मीन्स दैट आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, और ये नहीं आ रहा है इन केस तो अब दोबारा से एक बार दोहराइएगा इस चीज़ को। अब सबसे पहले आपको ये मांगता है रेफरल आईडी। यहाँ पर रेफरल आईडी आपके अपलाइन की जो आपको दी जाएगी या दी होगी वो डालनी है। जैसे मेरे पास है ये AET98069, तो आपने यहाँ पे डाला तो ये नाम भी आ जाएगा लीडर का जो आपके अपलाइन है। नीचे आप नाम डालेंगे, जो भी XYZ नाम आप डालना चाहें डाल सकते हैं, जिसके नाम से वेब ID लगाना चाहें। जैसे मैं अभी देवेन के नाम से ID लगा रहा हूँ, और यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। जैसे मैंने अभी ईमेल आईडी डाली और इसको मैंने gmail.com। मोबाइल नंबर जो भी आपका रहे, जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पोजीशन आपको सिलेक्ट करनी है। पोजीशन सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, लेफ़्ट या राइट जो भी करनी है आप करेंगे। और लेफ़्ट में करना है तो लेफ़्ट करिए, राइट करना है तो राइट करिए। पैकेज जैसे हम करेंगे यहाँ पे $50 का पैकेज ले लेते हैं। $50 में आपके ERT कितने कट रहे हैं, 862। तो इतना ERT आपके कटेंगे। और आपने यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया एग्रीड विद द टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये आपसे मांगेगा कॉन्ट्रैक्ट कॉल कि आपका 1.30 डिडक्ट हो रहा है नेटवर्क फीस स्मार्ट चेन की। तो आप कंफर्म करना चाहेंगे तो आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा। वो कंप्लीट होने के बाद में स्क्रीन आ जाएगी और ये आपकी ज्वाइनिंग सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है जी, तो इसको आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में ये मूव करके वही मेन डायरेक्शन पे चला जाएगा जहाँ पर आप अपना अभी लॉगिन कर सकते हैं इस अकाउंट में। अब ओके हो चुका है डियर। अब देखिए वापस हम वहीं चले गए। अब हमें देखना है कि हमारी आईडी एक्टिवेट हुई कि नहीं हुई, वो लगी है कि नहीं लगी है, वो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ें आ गई। अब हमें क्रिएट अकाउंट तो करना नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमें अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। और ध्यान दीजिए एक वॉलेट में सिर्फ एक ही आईडी आप लगा सकते हैं। दूसरी स्टेकिंग करने के लिए दूसरा ट्रस्ट वॉलेट चाहिएगा। जैसे मल्टीपल वॉलेट, एक ट्रस्ट वॉलेट में आप 10 वॉलेट भी बना सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, साइन इन करना है, ना कि क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, तो हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, साइन इन पे क्लिक करने के बाद में ये ऊपर आएगा वॉलेट कनेक्शन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। ये ग्रीन सिग्नल आने का मतलब ये है कि आपका वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। अब फैच अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो वॉलेट कनेक्शन हैज़ बीन फैच्ड। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों ये आ गया। अब जो आपको टोटल क्वांटिटी मिली है उसमें 862 आपको टोटल टोकन मिले हैं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट टीम, डाउनलोडेड टीम, डेली स्टेकिंग, मंथली स्टेकिंग, डायरेक्ट इंसेंटिव, रेजिडुअल इंसेंटिव, बाइनरी इंसेंटिव,
बूस्टर इंसेंटिव, लेफ्ट बिजनेस कितना है, राइट कितना है, वॉलेट बैलेंस कितना है, टोटल विड्रॉल कितना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जो ऊपर जो लिंक दिए हुए हैं डैशबोर्ड के नीचे जो 2 लिंक दिए हुए हैं, एक जो अगर ऊपर वाला आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपका लेफ्ट वाला लिंक शो करेगा, आप नीचे वाले पे क्लिक करते हैं तो राइट वाला शो करेगा। अब आपको जिस भी अपने दोस्त मित्र को लिंक भेजना है यहाँ से कॉपी करके आप लिंक भेज सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन अकाउंट से रिलेटेड आपको यहाँ पर चाहिए तो वो ले सकते हैं। विड्रॉल फंड कैसे करना है, मेरा पे आउट कितना, कौन सा बना, डेली स्टेकिंग का, मंथली इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव, रेजिडुअल इंसेंटिव, बाइनरी इंसेंटिव, बूस्टर इंसेंटिव, टीम मेरी क्या है, डायरेक्ट टीम मेरी कौन कौन सी है, डाउनलाइन में कौन कौन है, जोनोलॉजी क्या है, मतलब जैसे ट्री दिखता है वो यहाँ पर आप उस चीज़ को देख पाएंगे ईजिली, जैसे ये आईडी लगी थी, ठीक है। और उसके बाद माई अकाउंट पे जब आप जाएंगे तो प्रोफाइल में जो आपका पासवर्ड चेंज करना हो, कुछ भी करना होगा, हालांकि इसमें पासवर्ड की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पे आ गया तो पैकेज कौन सा था, $50 का हमने किया था, ये नीचे आ गया जी ईमेल आईडी, प्रोफाइल पिक्चर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से अपनी देख सकते हैं कि आपने क्या क्या अपडेशन अभी किए थे। तो डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वापस हम वहीं पे चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। एकदम इजी सा स्टेप है। आप किसी भी दोस्त को अगर मान लीजिए जैसे लेफ़्ट का आपने कॉपी किया, अब यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे, लॉग आउट करेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और करके दिखाता हूँ कि जैसे मैंने अभी कॉपी किया, क्या कॉपी किया मैंने, एक एड्रेस कॉपी किया है मैंने, ठीक है। मैं उसी को अब आगे जाके दूसरे वॉलेट में जाके उसको मैं ट्राई करता हूँ डालने की। जैसे हमने एक 10वें नंबर का टोकन वॉलेट बनाया था अभी, तो यहाँ पर भी जाएंगे हम सेम तरीके से। देखिए मैंने जो बोला था आपको कि अगर आपको लिंक मिला है तो पेस्ट करिए उस लिंक को, फिर उस पर क्लिक करेंगे, लेफ़्ट का ऑलरेडी इसमें दिख रहा है। ये करने के बाद वो डन पे जब आप क्लिक करेंगे तो सेम वही चीज़ें आएंगी। बाइनेंस स्मार्ट चेन आएगा, तो इस बाइनेंस स्मार्ट चेन को आपने हटा देना है। अदरवाइज़ जैसे अभी ये 404 का कुछ एरर आ रहा था, हो सकता है मेरे से कुछ डाउनलोड होने में मिस्टेक हुई हो, लेकिन यहाँ पर भी आपको सेम तरीके से ERTHTOKEN करके डालना है .net। आप इसको मैनुअली डालेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। बाइनेंस स्मार्ट चेन चूज़ करेंगे तो इससे क्या होता है कि कई बार लिंक में डॉट वगैरह कुछ एक्स्ट्रा लग जाते हैं जिसकी वजह से ओपन नहीं हो पाता। तो प्रोसेस ये ही बेटर लगता है कि अर्थ टोकन को, इतनी बड़ी स्पेलिंग तो है नहीं जो आप मेमोराइज़ नहीं कर पाएंगे, अर्थ टोकन .net, उसके बाद जो मेन आईडी पे जो स्पॉन्सर आईडी है उसका ध्यान रखना आपने, और कुछ भी नहीं। जैसे क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, सेम प्रोसीजर डियर। अब यहाँ पर मांग रहा है ये अर्थ टोकन वांट्स टू कनेक्ट योर वॉलेट, तो कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। रेफरल आईडी जो भी है आप डालेंगे, ठीक है। जैसे डाला अर्थ टोकन आ गया, कुछ भी रेफरल आईडी डालेंगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोबारा से फिर आप अपना अकाउंट क्रिएट करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ बताइएगा, उस चीज़ को भी सॉर्ट आउट करेंगे।